भगवान जगन्नाथ, जिन्हें ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है, न केवल एक देवता है बल्कि एक जीवन दर्शन है। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी कहानियां हर हृदय को छू जाती हैं। हिंदू धर्म में विष्णु के रूप माने जाते हैं। वे सृष्टि के पालनहार हैं और उनकी आराधना से जीवन में सुख और शांति आती है। उनकी बड़ी गोल आंखें और अनोखा रूप, जो किसी और देवता में देखने को नहीं मिलता, हमें सिखाता है कि भगवान हर रूप से परे हैं। वे निराकार भी हैं और साकार भी, और हर रूप में वे प्रेम और करुणा का प्रतीक है। पुरी, ओडिशा का उनका मंदिर, जो कि भव्यता और दिव्यता का संगम है, भारत के 4 धामों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति का भी अद्भुत उदाहरण है, जहां हर दिन उत्सव जैसा माहौल रहता है। यहाँ की आरती, भोग और अन्य धार्मिक क्रियाएं भक्तों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। रथ यात्रा यानी रथों का त्योहार, जो भगवान जगन्नाथ के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा उत्सव है। यह उत्सव न केवल पुरी में बल्कि पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान अपने भाई बलभद्र, जो शक्ति और न्याय के प्रतीक हैं, और बहन सुभद्रा के साथ, जो शांति और समृद्धि की देवी हैं, भव्य रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर आते हैं। यह दृश्य अद्भुत होता है और इसे देखने के लिए लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। लाखों भक्त इन रथों को खींचते हैं और इस सेवा को वे अपना सौभाग्य मानते हैं। मान्यता है कि रथ की रस्सी छूने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह त्योहार समानता का प्रतीक है, जहां हर कोई भगवान के सामने समान है। मंदिर के अंदर जहां कुछ सीमाएं हैं, जो कि परंपराओं का हिस्सा है, वहीं रथ यात्रा के दिन भगवान सबको दर्शन देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। चाहे कोई भी जाति या धर्म हो, हर कोई इस उत्सव में शामिल हो सकता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। रथ यात्रा सिर्फ पुरी तक सीमित नहीं, बल्कि एक वैश्विक त्योहार बन चुका है, बल्कि दुनिया भर में मनाई जाती है। यह भगवान जगन्नाथ के प्रेम और करुणा का संदेश फैलाता है। यह भारतीय संस्कृति की जीवंतता और एकता का उत्सव है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, जो परिवारों और समुदायों को जोड़ता है और प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी बंधन से परे है और भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रेम और समर्पण से होकर जाता है। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह एक अनुभव है जो दिल को खुशी और एकता से भर देता है और हमें भगवान के करीब ले जाता है। विश्वास में कितनी ताकत है, यही रथ यात्रा का संदेश है और यही इस त्योहार की सच्ची आत्मा है। जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक जीवंत गाथा है जो सदियों से चली आ रही है, बेहद प्राचीन है। इसकी गहराई में उतरें तो हम पाते हैं कि यह परंपरा कितनी पुरानी है, कितनी पीढ़ियों से लोग इसे मनाते आ रहे हैं। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह उत्सव कितना महत्वपूर्ण है। जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ, बलराम और सुभद्रा के साथ, मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। ये यात्रा प्रेम और मिलन का प्रतीक है। एक लोकप्रिय कथा राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा दिखाई, जिन्होंने पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया, एक ऐसा मंदिर जो आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, और भगवान से वरदान मांगा, एक ऐसा आशीर्वाद जो हर साल रथ यात्रा के रूप में साकार होता है, कि वे साल में एक बार भक्तों को दर्शन देने बाहर आएं। यह दर्शन भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। तभी से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। यह परंपरा आज भी उसी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। समय के साथ यह त्योहार अपनी यात्रा में छोटे स्थानीय उत्सव से विशाल आयोजन बन गया। अब यह एक अंतरराष्ट्रीय महोत्सव बन चुका है। गंगा और गजपति राजवंशों ने इसे भव्य रूप दिया, जिन्होंने इस त्योहार को और भी शानदार बनाने में योगदान दिया। रथों के निर्माण और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। यह सुनिश्चित किया कि यह यात्रा सुरक्षित और सुगम हो। रथ यात्रा ओडिशा के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी हिस्सा है। ये ओडिशा की पहचान का एक महत्वपूर्ण अंग है। संत चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्तों ने, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी गहरी भक्ति दिखाई, इसे भक्ति का चरम माना। एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, और इसे बंगाल व उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। इस त्योहार का प्रसार भारत के कोने कोने में हुआ। यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, बल्कि जीवित इतिहास है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है, जो हर साल नए रंगों में सामने आती है। हर साल ये त्योहार नई उमंग और उत्साह लेकर आता है।
रथ यात्रा की शुरुआत की तारीख बताना मुश्किल है, क्योंकि यह इतिहास के पन्नों में बहुत गहराई तक दबी हुई है। लेकिन इसकी जड़ें भारत की सबसे पुरानी परंपराओं में हैं। यह हमारी संस्कृति और विरासत का अभिन्न अंग है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि एकता, प्रेम और भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि आस्था में बहुत शक्ति होती है। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ओडिशा और पूरे भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। यह एक ऐसा पर्व है जो हमारी समृद्ध विरासत को दर्शाता है और हमें हमारी परंपराओं से जोड़ता है। इस उत्सव में ओडिसी, घुमरा, रणपा जैसे पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की कला और संस्कृति को जीवंत करते हैं। इन नृत्यों में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और भक्ति गीतों का मधुर संगम होता है। भजन और कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो जाता है, जिससे हर कोई भगवान जगन्नाथ के प्रेम में डूब जाता है। ये सामाजिक एकता का प्रतीक है। ये पर्व लोगों को एक साथ लाता है और समुदाय की भावना को मजबूत करता है। इस दिन जाति, धर्म, अमीरी गरीबी सब भुलाकर लोग एक साथ मिलकर इस उत्सव का आनंद लेते हैं। यह समानता और भाईचारे का संदेश देता है। लोग एक साथ भगवान की सेवा में जुटते हैं, रथ को खींचते हैं और प्रसाद वितरण में मदद करते हैं। यह सेवा भाव इस पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रथ यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम है। यह त्योहार छोटे व्यवसायों और स्थानीय कारीगरों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लाखों तीर्थयात्री, होटल, हस्तशिल्प, कारीगर, इन सभी को इस त्योहार से लाभ मिलता है। पर्यटन उद्योग भी इस दौरान फलता फूलता है। सभी को इससे रोजगार मिलता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। यह त्योहार रोजगार के अवसर पैदा करता है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। रथों का निर्माण और सजावट इस त्योहार का एक अभिन्न अंग है। सैकड़ों लोगों की मेहनत और परंपरा का नतीजा है। यह पीढ़ियों से चली आ रही शिल्प कौशल का प्रदर्शन है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी इसमें झलकती है। यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने की प्रेरणा देता है। रथों की लकड़ी टिकाऊ तरीके से ली जाती है, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, और बाद में मंदिर की रसोई में उपयोग होती है, जिससे किसी भी चीज की बर्बादी नहीं होती। ये त्योहार हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, हमारी संस्कृति और इतिहास की याद दिलाता है और दिखाता है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता साथ चल सकते हैं। हमें एक संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है, बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवंत उत्सव है, जो हमारी विविधता और एकता का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां हैं। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का दिव्य हृदय समुद्र में प्रवाहित होकर पुरी पहुंचा, जिससे जगन्नाथ की मूर्ति बनी। मूर्तियों के अधूरे रूप के पीछे भी कथा है। विश्वकर्मा ने बंद कमरे में मूर्तियां बनाई, लेकिन शर्त टूटने पर वे अधूरी रह गईं और वही भगवान का स्वरूप बन गया। रथ यात्रा की शुरुआत की एक कहानी सुभद्रा से जुड़ी है, जो अपने भाइयों के साथ रथ पर घूमने गई। यही परंपरा हर साल दोहराई जाती है। रथ यात्रा के दौरान अक्सर बारिश होती है, जिसे भक्त देवराज इंद्र की कृपा मानते हैं। ये कहानियां त्योहार को और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाती हैं। हर कथा में भक्ति, प्रेम और आस्था की झलक मिलती है। यही कहानियां रथ यात्रा को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखती हैं। रथों का निर्माण एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें पीढ़ियों से चले आ रहे नियमों का पालन होता है। हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, खास पेड़ों की लकड़ी से। तीनों देवताओं के लिए अलग अलग रथ बनते हैं। जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का तालध्वज, सुभद्रा का दर्पदलन। हर रथ की अपनी पहचान और रंग है। रथों के निर्माण में कोई आधुनिक मशीन या धातु नहीं, सिर्फ लकड़ी के जोड़ और पारंपरिक तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। कारीगरों के अलग अलग समूह, भोई, रूपकार, चित्रकार, दर्जी, सभी मिलकर रथों को सजाते हैं। तैयार रथ किसी चलती फिरती कलाकृति से कम नहीं लगते। फूल, नक्काशी, चित्र, सब में भक्ति झलकती है। कारीगर इसे सिर्फ काम नहीं, भगवान की सेवा मानते हैं। रथ यात्रा भारतीय शिल्प और परंपरा का जीवंत प्रमाण है। रथ यात्रा कई अनुष्ठानों की श्रृंखला है। शुरुआत स्नान यात्रा से होती है, जिसमें भगवान को सार्वजनिक स्नान कराया जाता है। इसके बाद अनसर, भगवान बीमार पड़ते हैं और 15 दिन एकांत में रहते हैं। फिर नव यौवन दर्शन में भक्त उन्हें नए रूप में देखते हैं। पहांडी विजय में देवताओं की मूर्तियां लयबद्ध झुलाते हुए रथों तक लाई जाती हैं। छहरा पहनरा रस्म में पुरी के राजा सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। यह समानता और विनम्रता का प्रतीक है।
इसके बाद भक्त मोटी रस्सियों से रथों को खींचते हैं। पूरा माहौल जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठता है। ये अनुष्ठान रथ यात्रा को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। हर रस्म में भक्ति, ऊर्जा और एकता की झलक मिलती है। रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण है जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक 3 किलोमीटर लंबा जुलूस। लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। भक्त रथ की रस्सी खींचने को पुण्य मानते हैं। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक समर्पण है। यात्रा के दौरान रथ कई जगह रुकते हैं, जैसे गजपति राजा का महल, जहां देवी लक्ष्मी अपने पति को विदा करती है। रास्ते में विभिन्न समुदायों द्वारा भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। ये जुलूस शहर के जीवन से जुड़ जाता है। शाम तक रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं, जिसे भगवान का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ देवता रथों पर ही रात बिताते हैं। ये यात्रा सिर्फ दूरी तय करना नहीं, बल्कि भगवान का अपने भक्तों के करीब आना है। रथ यात्रा हमें सिखाती है, अगर भक्त भगवान तक नहीं पहुंच सकता, तो भगवान खुद उसके पास आते हैं। गुंडिचा मंदिर में भगवान 9 दिन रहते हैं। इसे उनकी घर वापसी और विश्राम का समय माना जाता है। इन दिनों में हेरा पंचमी रस्म होती है, जिसमें देवी लक्ष्मी नाराज होकर भगवान को ढूंढने आती है और रथ का टुकड़ा तोड़कर लौट जाती है। भगवान को पारंपरिक मिठाइयां और पेय चढ़ाए जाते हैं। ये मौसी के घर के आतिथ्य का प्रतीक है। पूरी शहर इन दिनों मेले में बदल जाता है। हर तरफ उत्सव, दुकानें, सांस्कृतिक कार्यक्रम। 9 दिन बाद बाहुड़ा यात्रा यानी वापसी यात्रा होती है, जिसमें देवता फिर से रथों पर सवार होकर जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। यह प्रवास भक्तों को भगवान के और करीब लाता है। गुंडिचा मंदिर का समय त्योहार को पूर्ण चक्र देता है। भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। रथ यात्रा अब वैश्विक उत्सव बन चुकी है। न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी जैसे शहरों में भी इसका आयोजन होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है एकता। लाखों लोग, चाहे कोई भी पृष्ठभूमि हो, एक साथ रथ खींचते हैं। यह त्योहार प्रेम, भक्ति और मानवता का उत्सव है। आज की दुनिया में यह संदेश और भी जरूरी है। रथ यात्रा हर किसी के लिए अलग अनुभव है। किसी के लिए मोक्ष, किसी के लिए सांस्कृतिक जुड़ाव, किसी के लिए आनंद। भगवान का मंदिर से बाहर आकर भक्तों से मिलना, यह विचार ही विनम्रता और समानता का पाठ है। रथ यात्रा हमें अपनी परंपराओं पर गर्व करना सिखाती है और सार्वभौमिक भाई